Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि महक दिशा को बता दे थी कि मेरे पेरेंट्स को सब पता चल गया है। दिशा उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अब ना तो मेरे पास रहने के लिए कोई घर है, नहीं खाने को पैसे। इस पे दिशा मुस्कुराती, अच्छा और मैं तो हूँ ना। कोई बात नहीं, वो भी गुस्सा है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और आप यूँ नीचे क्यों बैठे हो, चलो बोलो। दिशा मैं क्या आंसू पोंछती है, मैं के चेक्स पे किस करती है और कहती है टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तो हूँ ना आपके पास, चलो हम घर चलते हैं। महक बोलती है आपने सुना नहीं, मेरे पास अब कोई घर नहीं है। दिशा बोलती हमारे पास घर है, हमारा घर है, अब उठो। दिशा महक को संभालती है, उसे प्यार से समझाती है और फिर एक टैक्सी रोकती है। दिशा महक को टैक्सी में बिठाती है, खुद भी टैक्सी में बैठती है और महक को लेके अपने घर आ जाती है। यहाँ महक के मामा जी जो है वो टैक्सी को फॉलो करते हुए दिशा के घर के बाहर तक आ जाते हैं। दिशा जिस तरह महक को संभाल रही थी, उसे समझा रही थी, उसे प्यार दे रही थी, ये सब कुछ तो महक के मामा जी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेल अभी भी वो दिशा से कुछ खुश नहीं थे, वो यही सोच रहे थे कि इसे लग रहा है कि इसके पेरेंट्स मान जाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह सब वापस आ जाएगी, इसलिए कर रही है। 2-4 दिन तक देखना महक को घर से बाहर निकाल देगी, कितना ही बैठ के खिलाएगी महक को। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दिशा तो महक का बहुत ख्याल रख रही थी, जल्दी से दिशा खाना बनाती है, महक को अपने हाथों से खाना खिलाती है। महक एकदम गुमसुम सी शांत सी बैठी थी। दिशा बोलती क्या हुआ, इस तरह से मुंह लटका के क्यों बैठी हो, मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। महक बोलती पता नहीं कब सब ठीक होगा, मुझे नहीं लगता। अब मेरे मेरे पेरेंट्स का गुस्सा जानती नहीं, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने तो मुझे अपने परिवार से निकाल दिया है, यहाँ तक कि मैं उनका नाम तक यूज़ नहीं कर सकती। एनीवे छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। दिशा बोलती क्यों, कुछ और बात करते हैं। हाँ, जो भी है मन में बोलो, मैं हूँ ना, मैं सुन रही हूँ। महक बोलती प्लीज़, मुझे पहले ही अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सब स्टूपिड बातें नहीं करनी। दिशा बोलती ओके तो नहीं करते। दिशा इतना बोल के महक के चीक्स पे किस कर दिया, महक के हाथों पे किस कर दिया। आपको नींद आ रही है, महक बोलती दिशा बोलती मुझे तो बहुत आ रही है, चलो बेड पे लेटो। महक बोलती आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ ना, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। दिशा बोलती पर मुझे मेरी जान के चेस्ट पे सोना है, चलो लेटो जल्दी से, मुझे सुलाओ। महक बोलती जान प्लीज़, मेरा बिल्कुल मन नहीं है सोने का। दिशा बोलती प्लीज़ ना। महक बोलती ओके। महक क्यों बेड पे लेट जाती है। दिशा महक के ऊपर आती है, महक के चेस्ट पे यूँ सर रखती है और कहती चलो मेरे बालों में हाथ फेरो, जैसे हमेशा फेरती हो। फिर महक दिशा के बालों में हाथ फेरती है और दिशा यूँ महक को देख रही थी। महक बोलती क्या हुआ, आपको तो सोना था ना, सो फिर। दिशा मुस्कुराती है चलो आज हम आपको सुलाते हैं। दिशा इतना बोल के पिल्लो पे हो जाती है और महक को जो अपने चेस्ट पे ले लेती है। महक बोलती मुझे सच में नहीं सोना, आप सो जाओ। दिशा बोलती अभी आपको नींद आ जाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। दिशा महक के बालों को सहला रही थी, महक की पीठ थपथपा रही थी और कहती चलो आंखें बंद करो ना, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। महक मुस्कुराते हुए कहती जो मर्जी कर लो, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी नींदें उड़ गई हैं अब। दिशा बोलती बेबी क्लोज योर आइज ना, तो महक बोलती ओके फाइन। फिर महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिशा महक के बालों को सहलाती है, रिलैक्स, अब सारी टेंशन अपने माइंड से निकालो। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम साथ हैं ना तो हम हर एक चीज़ फेस कर सकते हैं और पेरेंट्स ने हमसे बहुत प्यार करते हैं, माना भी गुस्सा है, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। महक क्यों सर उठाती है, सब ठीक ना हुआ तो क्या होगा, आई मीन आई एम नथिंग विदाउट माई पेरेंट्स। दिशा बोलती है ओके, लेकिन इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो। महक बोलती जस्ट थिंक अबाउट इट ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया तो मैं क्या करूँगी। दिशा बोलती रिलैक्स, कर देंगे माफ़। महक उठ के बैठ जाती है, अगर नहीं किया तो ना मैं उनका नाम यूज़ कर सकती हूँ और ना ऑफिस ना घर, कुछ भी नहीं है मेरे पास, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कार्ड्स मेरे सारे ब्लॉक हो गए हैं। दिशा बोलती हाँ तो जान, ये आपके लिए ना
बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने पैरों पे खड़े होने का, खुद का कुछ करने का। आप ऑफिस में काम कभी करना भी नहीं चाहती थी, राइट? मैं बोलती या बट मुझे कुछ करना ही तो नहीं आता। आई मीन आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है आप जानते हो, पर मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, मैं जानती ही नहीं। दिशा बोलती किसने बोला आप नहीं जानती? मैं बोलती हाँ। दिशा बोलती ओके 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 रिलैक्स, ये सब हम सुबह डिस्कस करें, अभी आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। हाँ देखो देखो कितनी नींद आ रही है मुझे। महक बोलती ओके। तो दिशा फिर से महक को अपने सीने पे ले लेती है और यहाँ देखते ही देखते महक सो गई थी। दिशा मुस्कुराते हुए महक की चिक्स पे किस कर दिया। और कोई ऐसे ही कह रहा था कि मैंने नींद उड़ गई, देखो कैसे सुकून से सो रही हूँ। आई नो बहुत परेशान हो, पर देखना सब ठीक हो जाएगा। और इतना बोल के दिशा भी सो जाती है। अगले दिन दिशा जल्दी उठ जाती है। महक अभी भी सो रही थी। दिशा महक के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालते हैं, महक को किस करती है, फ्रेश होती है और जल्दी से किचन में चली जाती है और अपनी मम्मा पापा और महक के लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगते हैं। तभी दिशा की मम्मा भी आ जाती है। दिशा बेटा आज तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? हाँ दिशा बोलती माँ वो गेस्ट है ना घर पे, तो अच्छा सा कुछ सोचा आज बना दो। इसकी मम्मा बोलती चलो इसी बहाने हमें भी आज तुम्हारे हाथ का खाने का मिल जाएगा। हाँ तुम तो काम करने ही छोड़ गई। दिशा से क्या माँ भी, और फिर दिशा जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठती है, लेकिन खुद ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी। उसके पापा बोलते क्या हुआ तुम खा क्यों नहीं रही? दिशा बोलती वो मैं महक के साथ खाऊंगी। तभी दिशा सामने की तरफ देखती है, महक रूम से निकल के आ रही थी। गुड मॉर्निंग दिशा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? दिशा बोलती इट्स ओके, नींद पूरी हुई आपकी? महक बोलती वो मुझे ब्रश चाहिए था। दिशा बोलती हाँ वो सॉरी मैं ले आई थी, आपको देना भूल गई, चलो मैं उठा देती हूँ। फिर दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ दिशा ब्रश उठा के दे रही थी, तो महक दिशा को किस करती है, थैंक यू। दिशा बोलती किस काफ़ी थी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं हंसने लगती है, अच्छा मेरा थैंक यू वापस करो फिर। जिस पे दिशा महक को किस करती हूँ, अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। महक बोलती हाँ तो आप ब्रेकफास्ट कर लो ना। दिशा बोलती मुझे तो आपके साथ करना है। महक बोलती ठीक है मैं फ्रेश होके आती हूँ। महक जाती है, वो जल्दी से फ्रेश होती है। तब तक दिशा ब्रेकफास्ट रूम में ही लेके आई थी। यहाँ महक का खाने का मन नहीं था, उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था कि बेचारी की भूख ही ख़त्म हो गई थी। दिशा बोलती क्या हुआ, अब खा क्यों नहीं रहे हो, अच्छा नहीं बना क्या? महक बोलती ऐसी बात नहीं है, बहुत टेस्टी बना है, वो एक्चुअली मेरा बस मन नहीं है कुछ खाने का। दिशा बोलती अगर मैं अपने हाथ से खिलाऊँ तब भी नहीं। महक बोलती जान प्लीज़ आप खा लो ना, मेरा सच में मन नहीं कर रहा। महक उठने लगती है, तभी दिशा महक हाथ पकड़ के उसे वापस सोफे पे बिठाते हैं और महक की गोद में बैठ के अपने हाथों से लुक़मा बना के महक को खिलाती है। अब इतने प्यार से दिशा खिला रही थी, महक कहाँ ही मना कर सकती थी। महक अच्छे से खाना खा लेती है। तभी खाना खाने के बाद दिशा जो है वो चेंज करने लगती है। महक बोलती कहीं जा रही हो आप? दिशा बोलती हाँ ऑफिस। महक बोलती हाँ मैं तो भूल ही गई, ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। दिशा बोलती आप कहाँ? महक बोलती क्या मतलब कहाँ, अब यहाँ थोड़ी रुक सकती हूँ, सोचिए अपनी फ्रेंड की तरफ चले जाऊँ। दिशा बोलती व्हाट, जाना मैं चिल्ला दूँगी, मतलब मैं कुछ नहीं लगती आपकी? हाँ महक बोलती ऐसी बात नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, आपके पेरेंट्स भी क्या सोचेंगे? दिशा बोलती वो कुछ नहीं सोचेंगे, आप बस खुद से सोचना बंद करो ओके, और ये घर जितना मेरा उतना आपका भी तो है। महक बोलती प्लीज़ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, आप भी नहीं होगी, मैं बोर हो जाऊँगी। वैसे भी आजकल मेरी फ्रेंड की लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। दिशा बोलती क्या चल रहा है? महक बोलती मेरी दोस्त प्यार में पड़ गई है। दिशा बोलती व्हाट सीरियसली? महक बोलती दिशा बोलती वाह फिर तो बहुत मज़ा आएगा। महक बोलती दिशा बोलती अच्छा ठीक है, लेकिन अब जल्दी वापस आ जाओगी ना? महक बोलती हाँ बस थोड़ी मस्ती करूँगी, माइंड चेंज हो जाएगा फिर वापस आ जाऊँगी। दिशा बोलती चलो मैं आपको ड्रॉप करके ऑफिस चली जाऊँगी। महक बोलती नहीं आपको लेट हो जाएगा। दिशा बोलती इट्स ओके नहीं होगा लेट। और फिर यहाँ ये दोनों ही रेडी होते हैं। दिशा पहले महक को उसके फ्रेंड की तरफ छोड़ती है और फिर ऑफिस जाती है। अब ऑफिस जाने में उसे थोड़ा लेट हो गया था। वहाँ महक के मामा जी
वो तो दिशा का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही दिशा आती है ना, वो तो सबके सामने दिशा पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये क्या टाइम है ऑफ़िस आने का? हाँ, अपने बाप का ऑफ़िस समझ रखा है क्या? जब दिल करे मुँह उठा के आ जाती हो। टाइम की कोई कदर नहीं है, ये है, वो है, तुम्हारी हाफ़ सैलरी कट। दिशा बोलती व्हाट हाफ़ हाफ़ सैलरी? बोलते हाँ, मैंने हाफ़ सैलरी कट। अगर फिर से मेरे सामने ज़बान चले तो फुल सैलरी कट। दिशा बेचारी चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि वो जानती थी उस पे किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है। फिर दिशा बैठ के अपना काम करने लगती है। तभी महक के मामा जी वहाँ पे आते हैं और फाइल्स का इतना बड़ा ढेर उठा के लाए थे। दिशा की टेबल पे पटक के मारते हैं, ये सारी फाइल्स का काम हो जाना चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर। दिशा बोलती तो 2 घंटे, ठीक ठीक है सर, हो जाएगा। अभी दिशा फाइल्स का काम कर ही रही थी कि तभी उसके पास और फाइल्स भेज देते हैं महक के मामा जी, और ये भी दिशा को अकेले करनी थी। बेचारी दिशा तो बहुत ज़्यादा फंस गई थी। वहाँ दूसरी तरफ महक जब अपने फ्रेंड के घर पहुंची थी तो उसकी फ्रेंड तो घर पे थी ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी लवर के चक्कर में जिम में ही थी। यहाँ महक उसे कॉल करती है तो कहती है हाँ तुम एक काम करो ना, जिम ही आ जाओ। अब महक की फ्रेंड की कार वहीं खड़ी थी तो महक वही कार ले रही थी और उसे ड्राइव करते हुए खुद जिम पहुंच जाती है। यहाँ जैसे ही वो जिम पहुंचती है तो वो अपनी फ्रेंड को देखती है। उसकी फ्रेंड तो फुल ऑन मजनू बन के अपनी ट्रेनर के आगे पीछे ही घूम रही थी। महक ये देख के थोड़ा मुस्कुराती है और फिर महक की फ्रेंड जैसे ही महक को देखती है वो दौड़ के आती है और महक को हग करती है। महक बोलती छी पीछे हटना, यू स्मेल आ रही है तुझसे। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हाँ तो पसीना बहाया मैंने, स्मेल तो आएगी ना। इस पर ये दोनों हंसने लगते हैं। फिर महक की फ्रेंड बोलती क्या बात है, आज सुबह सुबह ही मेरी याद कैसे? हाँ ऑफिस नहीं जाना था तुझे? महक बोलती है नहीं बस तुझसे मिलने का मन किया तो सोचा आज ऑफिस छोड़ दूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ऐसा तो हो नहीं सकता, सच से बता क्या बात है? महक बोलती यार तुझे ना मेरी दोस्ती की कदर नहीं है पर मुझे है। एक तो तेरे लिए टाइम निकाल के, ऊपर से चल ठीक है तुझे वैसे भी अपने प्यार से फुर्सत का, तो अपनी ट्रेनर पे लाइन वाइन मार, क्या पता पटी जाए। मैं चलती हूँ। जिस पे उसकी फ्रेंड हाथ पकड़ती है, ओ हेलो किधर चली, चल। महक बोलती कहाँ? जिस पे कहती अरे तुझे अपनी ट्रेनर से इंट्रोड्यूस कराती हो ना। महक बोलती पर इंट्रोड्यूस कैसे करवाएगी? जिस पे कहती क्या मतलब कैसे कराऊंगी, बोलूँगी कि यू आर माई बडी। महक बोलती रहने दे, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसे तू मुझे इंट्रोड्यूस करवाने जा रही, जब गर्लफ्रेंड बन जाए ना तब इंट्रोड्यूस करवाना। इस पर उसकी फ्रेंड बोलती जस्ट शट अप ओके, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब बकवास चीज़ें हैं। मैं बोलती अच्छा तो तू नहीं चाहती वो तेरी गर्लफ्रेंड बने? जिस पे महक की फ्रेंड एकदम से चुप हो जाती है। महक बोलती चल ठीक है चलते हैं फिर। और फिर ये दोनों ना जिम से बाहर आ जाते हैं। मतलब एक जूस शॉप में चले जाते हैं जहाँ महक की फ्रेंड जूस ऑर्डर करती है। दोनों जूस पीते हैं। फिर महक उसे कहती चल ना यार कुछ अच्छी बात बता, आज ना बहुत बोर सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। महक की फ्रेंड बोलती कुछ हुआ है क्या? महक बोलती नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है। उसकी फ्रेंड बोलती चल अब सच से बता क्या हुआ। महक कहती है वो एक्चुअली मॉम एंड डैड को मेरे और दिशा के बारे में पता चल गया। कहती व्हाट? तो क्या क्या उन्होंने गुस्सा किया? महक बोलती नहीं नहीं मेरी आरती उतारी और दिशा की भी। जिस पे महक की फ्रेंड बोलती तो शट अप ना, सच से बताना क्या हुआ। महक बोलती हाँ यार गुस्सा किया बहुत ज़्यादा और क्या ही करेंगे। महक की फ्रेंड बोलते आई नो, वो कैसे यार एक्सेप्ट करेंगे, मैं तो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जब मुझे पता चला था। जिस पे महक बोलती जो शट अप यार, ऐसा मत बोल, पहले ही मूड बहुत ख़राब है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ठीक है चल छोड़ना, इसलिए तो आज ऑफिस नहीं गई। महक बोलती महक ये नहीं बताती मुझे घर से निकाल दिया, ऑफिस से निकाल दिया, बस इतना बताती है हाँ पेरेंट्स थोड़े नाराज़ हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताती। खैर यहाँ पेमेंट की जब बारी आती है तो बेचारी महक नज़रें चुरा लेती है क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। बल महक की फ्रेंड यहाँ पे करती है और मतलब कुछ फ्रेंड्स होती है ना जो मतलब उसमें पैसा नहीं देखा जाता कि तू पे कर, वो जिसकी बात मतलब खुद से ही कर लेते हैं। तो महक की वो फ्रेंड कर लेती है और वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती इस चीज़ पे कि महक ने आज क्यों नहीं पे किया। वेल उसके बाद ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और महक की फ्रेंड बोलती है कि तू तेरी कार कहाँ है, तू मेरी कार ड्राइव करके आई है। महक बोलती है वो मेरी कार ख़राब हो गई थी तो बस इसलिए। कहती अच्छा तो फिर तो एक काम कर, जब तक तेरी कार बनने जाती तो मेरी कार रख। महक बोलती नहीं नहीं वो आज रात तक बन के आ जाएगी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती तो ठीक है जब बन के आ जाए तब रिटर्न कर देना मेरी कार। और उसके बाद महक बोलती अच्छा चल ठीक है। यहाँ महक की फ्रेंड के पास ना 2 कार थी, एक जो वो जिम लेके आई थी और एक घर थी जिसे महक ने ड्राइव किया था। पहले उसके बाद महक थोड़े टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड जो है उसे ना आज जल्दी घर जाना था क्योंकि मैंने बताया था उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, पर आज उसके पेरेंट्स
उससे मिलने घर आ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड थी और घर चली जाती है। यहाँ मैं अब अपनी फ्रेंड की कार ड्राइव करते हुए एक जगह जाके कार पार्क करती है और कार में ही बैठी रहती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और फिर वो सोचती है कि घर जाके अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेती हूँ कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो अपने घर चली जाती है जो उसने खुद परचेज़ किया था। उस घर में जाती है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेती है और उसके बाद अपने ऑफ़िस की तरफ चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ महक के मामा जी, उन्होंने तो दिशा का जीना ही हराम कर दिया था। बात बात पे दिशा को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। दिशा उनका गुस्सा समझ रही थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन हर्ट तो उसे भी हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ महक ऑफ़िस से थोड़ा ही दूर कार पार्क करके बस वेट कर रही थी कि कब दिशा फ्री होगी, कब दिशा फ्री होगी। यहाँ दूसरी तरफ दिशा के जो मामा जी हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि दिशा ऑफ़िस आ रही है और दिशा की वजह से महक ऑफ़िस नहीं आ रही। वो ना बस किसी तरह ना दिशा को ऑफ़िस से निकालना चाहते थे, इसलिए बार-बार दिशा की इंसल्ट कर रहे थे। पर दिशा के लिए तो ये जॉब इम्पोर्टेंट थी, जॉब छोड़ देगी तो बेचारी घर को कैसे सँभालेगी, और अब तो महक के भी एक्सपेंसेस होंगे ना, तो वो बस सारी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन तभी ऑफ़िस में महक के डैड आ जाते हैं और उनका ना मतलब वो सीधा ना महक के रूम में जा रहे थे, क्योंकि वो महक को काफ़ी मिस कर रहे थे। महक के केबिन में ना मतलब दिशा थी और महक के मामा जी थे। यहाँ महक के जो मामा जी होते हैं ना, वो दिशा को इंसल्ट करते हैं कि तुम जैसी घटिया लड़की ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। तुम्हारी वजह से मेरी महक को इस ऑफ़िस से निकाला गया और तुम मुँह उठा के वापस इस ऑफ़िस में आ गई। तुमने खुद को समझ कर रखा है इस ऑफ़िस की मालकिन को निकाल के खुद यहाँ बसाना चाहती हो। तुमने मेरी महक को प्यार के जाल में फंसा तो लिया है, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मेरी महक के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई महक के सामने ला के रहूँगा। और तभी महक के डैड आ जाते हैं, वो ये सारी बात सुन लेते हैं और वह समझ आते हैं कि दिशा ही वो लड़की है जिसके प्यार में महक पड़ी है। और भाई साहब, अब दिशा की तो खैर नहीं थी, वो दिशा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस ऑफ़िस में आने की। महक को तो इस ऑफ़िस से मैंने निकाल दिया, अब तुम्हारी बारी, निकल जाओ। और इस ऑफ़िस में तुम्हारे लिए या महक के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही हमारे घर में। और एक बात हाँ, अपनी महक को भी समझा देना, अगर उसने तुम्हें चूज़ किया तो वो सारी ज़िंदगी हमें चूज़ नहीं कर पाएगी, हमारे साथ नहीं रह पाएगी। और इतना बोल के दिशा की बहुत इंसल्ट करते हैं, उसके मुंह पे फाइल्स दे मारते हैं जो कि दिशा के हाथ में थे और गार्ड्स को कहते हैं इसे धक्के दे के बाहर निकाल दो। यहाँ दिशा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है, गार्ड दिशा को धक्के दे के निकाल रहे थे। अब महक तो ऑफिस की बाहर ही थी, वो ये सब नज़ारा देख रही थी और वो जैसे देखते गुस्से से बाहर आती है, दिशा को संभालती है। दिशा क्या हुआ तुम्हें, और ये गार्ड्स इनकी हिम्मत कैसे हुई? दिशा बोलती उनकी कोई गलती नहीं है। महक बोलती हुआ क्या बताओ मुझे, पर दिशा कुछ भी नहीं बताती। महक समझ तो गई थी। महक दिशा को कार में बिठाती है और उन गार्ड्स के पास जाती है, उन दोनों गार्ड्स को जिन्होंने दिशा को टच किया था, उन दोनों को स्लैप करती है। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिशा को छूने की, हाँ किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें ये? तभी वहाँ दिशा आ जाती है जो महक को रोकती है। महक प्लीज़ बस स्टॉप इट, बस चलो यहाँ से, हम मुझे यहाँ नहीं रुकना। महक बोलती जस्ट वेट, बात कर रही हूँ ना मैं, बोलो किसने ऑर्डर दिया था तुम दोनों को? तभी वो गार्ड्स कहते थे सॉरी महक मैडम, बड़े साहब को ऑर्डर था, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। यहाँ महक अब गुस्से में आग बगोला, वो ऑफिस के अंदर जाने लगती है, पर दिशा ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे कार में बिठाती है और कहती है प्लीज़ चलो यहाँ से, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। जिस पे महक बहुत गुस्से में ड्राइव कर रही थी और जिग-जैग करके ड्राइव कर रही थी। बेचारी दिशा की जान तो हलक तक आ पहुँची थी। खैर जैसे तैसे महक ड्राइव करके दिशा के घर ले आती है कार को, और दिशा को घर के अंदर भेजने के बाद खुद कार यू टर्न लेती है और वहाँ से चली जाती है। दिशा परेशान, पता नहीं अब महक कहाँ गई, कहीं कुछ कर ना दे। यहाँ महक वापस अपने ऑफिस आ जाती है, अपने डैड के कैबिन में जाती है और कहती है डैड बस बहुत हो गया, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका राइट है मुझ पर, आप मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन दिशा के साथ ऐसा क्यों डैड, उसकी क्या गलती थी? दिशा की इसमें कोई गलती नहीं है, आई लव हर, मैं पड़ी उसके प्यार में, मुझे है उससे प्यार, अगर पनिश करना है तो कम ऑन पनिश मी, बट डोंट यू डेयर टू पनिश हर अगेन। यहाँ महक अपने डैड के साथ आ रही थी। महक के डैड बोलते हैं वो कल की आई लड़की के लिए तुम अपने बाप के सामने ज़बान चला रही हो, हाँ अपने बाप को धमकी दे रही हो उस 2 टके की लड़की के लिए, औकात क्या है उसकी? महक बोलती डैड प्लीज़ प्लीज़ डैड बहुत हो गया, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती।
उसके डैड बोलता है वो 2 टके की लड़की कल की हुई तुम्हारी लाइफ में आई है और उसके लिए तुम मुझसे झगड़ रही हो। हाँ, महक बोलती डैड इनफ। लेकिन महक के डैड तो गुस्से में दिशा के खिलाफ बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे, मतलब इतना गंदा गंदा बोल रहे थे ना दिशा के बारे में, बहुत बुरा बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे थे। यहाँ महक को इतना गुस्सा आता है, वो अपने डैड को तो कुछ कहने से रही, जो सामने कांच वाली टेबल पड़ी थी ना शीशे वाली, महक उसमें ज़ोर से अपना हाथ दे मारती है, टेबल भी टूट जाती है। महक के हाथ में कांच चुभ गए थे, सारा ब्लड ही ब्लड हो रहा था। महक के डैड तो ये देख के एकदम परेशान हो था, महक ये क्या किया तुमने? मैं बोली बस डैड, चुना मत मुझे। आपने दिशा की नहीं, आपने मेरी इंसल्ट की है डैड, आपने मेरी इंसल्ट की है। आपने मुझसे हक छीना था ना कि मैं आपको डैड बोलूं। आज मैं आपसे हक छीनती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी बोले। आपने उस दिन बोला था ना आपकी कोई औलाद नहीं, आप ये मान लेंगे, तो आज से ये मान लीजिए कि आपकी कोई बेटी नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई नहीं है। और मैं कितना बोल के चिल्लाते हुए ऑफिस से बाहर जा रही थी, फुल मतलब उसका आईज रेड रेड हो चुकी थी रो रो के, और उसके हाथों से भी सारी ब्लीडिंग हो रही थी। ऑफिस में सारे हैरान होकर महक को देख रहे थे। यहाँ महक के मामा जी महक के पीछे भागते हैं, महक मेरी बात सुनो, महक ये क्या किया तुमने, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, मैं चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। महक बोलती इनफ मामा जी, मैंने आपको सिर्फ अपना मामा नहीं, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना सब कुछ माना था, पर आपने मेरे साथ क्या किया? जो भी हो रहा है ना मामा जी, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आप वही सबके पीछे। एंड आई जस्ट हेट यू, आई जस्ट हेट यू मामा जी, आई जस्ट हेट यू। और महक कितना बोल के वापस कार में बैठती है और ड्राइव करते हुए दिशा के घर आ जाती। यहाँ दिशा दरवाजे पे खड़े होकर महक का वेट कर रही थी। महक जैसे कार से नीचे उतरती है, दिशा उसके हाथों में ब्लड देखते, दिशा तुरंत डर जाती है। महक के हाथों पे अपना दुपट्टा बांधती है, महक क्या हुआ हाथ को, चलो हॉस्पिटल चलो, पर महक साफ मना कर देती है। दिशा महक को संभालते हुए उसे अपने रूम में लेके आती है, जहाँ वो फर्स्ट एड किट बॉक्स लाती है। और महक के हाथों से जब वो कांच निकाल रही थी ना, गॉड, दिशा की हालत एकदम ख़राब हो गई थी। मतलब उसने पहली बार महक को इतना ज़्यादा ज़ख्मी देखा था, उसके हाथों में इतना ब्लड था, और ऊपर से महक की आंखों में एक अलग से ही मतलब आग सी निकल रही थी, उसकी आंखें फुल रेड हो गई थी गुस्से के मारे। यहाँ दिशा खुद रो रही थी महक के हाथ में बैंडेज करते हुए, पर महक वो इतनी आराम से बैठी थी मानो उसे कोई पेन ही फील ना हो रहा हो। दिशा बोलती मुझसे कैसे बैठी हो, पेन नहीं हो रहा क्या, क्योंकि ऐसा बोलो। महक बोलती आई एम सॉरी। दिशा बोलती सॉरी फॉर व्हाट, क्या ले रख सकती हो ना अपना, मतलब मेरी पड़ी नहीं है आपको। हाँ, यू डोंट इवन केयर अबाउट मी, एक बार नहीं सोचा ना मेरे बारे में ये सब करने से पहले। हाँ, आपको पता है मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, तो क्यों किया ये? मैं क्यों रोते हुए दिशा के कदमों में बैठ जाती। दिशा बोलती क्या कर रही हो, वो ऊपर हो। मैं बस रोई जा रही थी, और उसने दिशा की गोद में यूँ सर रखा हुआ था, सर रख के बैठी थी, बस रोई जा रही थी। दिशा महक के बालों को सहलाती है, महक को ऊपर बैठाती है, उसके आंसू पोंछती है, अच्छा बस करो ना, वैसे रो तो मत। महक होती मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपके बारे में कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सॉरी, मैं आपको वो इज्जत नहीं दिला पाई जो आप डिजर्व करती थी। सो सॉरी, I'm a यूजलेस पर्सन, मैं कुछ भी नहीं हूँ अपनी फैमिली के नाम के बिना, कुछ भी नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं आपको डिजर्व भी नहीं करती, ना मैं आपको इज्जत दे सकती हूँ, ना ही मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ। दिशा बोलती क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं है, आप जो हो जैसी हो परफेक्ट हो मेरे लिए, और मुझे बस आप चाहिए। मैं खुद मेरे पास कुछ नहीं है दिशा तुम्हें देने के लिए, कुछ भी नहीं, मैं खाली हाथ हूँ। दिशा बोलती आपके पास जो प्यार है ना, मुझे बस वही चाहिए। आज के बाद ऐसा मत बोलना कि आपके पास कुछ नहीं है, आप मुझे जितना प्यार देते हो कोई और दे भी नहीं सकता। रिलैक्स हो जाओ। दिशा इतना बोल के महक के सिक्स पे किस करती और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब दिशा के पास भी जॉब नहीं थी, महक के पास भी जॉब नहीं थी, महक के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और दिशा के पास जो पैसे थे वो घर के खर्च चलाने के लिए भी पूरे नहीं हो सकते थे, इसलिए अब दिशा थोड़े परेशान थे। यहाँ महक को ना मतलब उस रेस्टोरेंट के बारे में याद आता है जो उसने दिशा के लिए लिया था, उसके नाम भी करवाया था, पर दिशा वो लेने से मना कर देती है।
क्योंकि वो रेस्टोरेंट महक के पैसों से नहीं बल्कि उसके डैड के पैसों से आया था, रिमेंबर। तो वो साफ मना कर देती है। महक बोलती है तो उसे बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे। लेकिन दिशा बिल्कुल भी महक के डैड के पैसे यूज़ करने की एग्री नहीं थी। इनफैक्ट महक भी नहीं थी, वो तो बस मजबूरी में ही बोल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ महक के मामा जो होते हैं वो महक के फ्रेंड को कॉल करके बोलते हैं कि महक पागल हो गई है गुस्से में, उसने अपने साथ ये कर लिया, प्लीज़ तुम महक का ख्याल रखो, तुम्हारे साथ ही है होगी ना। तब उसे जाके पता चलता है महक के लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है और महक ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ महक की जो फ्रेंड होती है वो दिशा के एड्रेस पता करती है और सीधा दिशा के घर आ जाती है। जहाँ वो आते ही महक को एक थप्पड़ लगाती है। महक बोलती तुमने क्यों मारा मुझे, जिस पर कहती है क्योंकि तुम मुझे दोस्त नहीं समझती हो, कुछ नहीं बताओगे क्या मुझे, हाँ। महक चुप हो जाती है और फिर महक की फ्रेंड महक को हक करती है। अरे पागल, तो दोस्त नहीं तू जान है मेरी, तो एक बार मुझे अपनी प्रॉब्लम तो शेयर करती। महक बोलती तू बहुत खुश थी, मैं तेरी खुशी खराब नहीं करना चाहती थी, और तू यहाँ क्या कर रही है, तो तेरे पेरेंट्स आने वाले थे ना। इस पर कहती अरे जब मेरे पेरेंट्स साथ नहीं थे ना तब थी तू मेरे साथ, और आज जब वो मेरे साथ है तो तुझे छोड़ दूँ, पागल है क्या, घर बैठे हैं वो, तेरे बारे में सुनते ही यहाँ आई मैं। बोलती अरे यार दिशा है ना मेरे पास, तू जा यहाँ से। जिस पर कहती चल शट अप हो गया, कहीं नहीं जा रही मैं, नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करना है, कुछ सोचा है। महक बोलती एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू कॉल का वेट कर रही हूँ, जैसे कोई कॉल आए तो इंटरव्यू के लिए जाऊँगी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती महक तो अपना पैशन फॉलो क्यों नहीं करती। तभी दिशा आ जाती है कौन सा पैशन। महक बोलती नहीं कुछ नहीं, ऐसे स्टूपिड बात कर रही है। तभी महक की फ्रेंड बोलती तूने दिशा को नहीं बताया इस बारे में। दिशा बोलती किस बारे में। महक बोलती यार प्लीज़ चुप ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस तब बचपना था मेरा, बस वो सब ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। दिशा बोलती अब आपकी कोई गर्लफ्रेंड देखी है मेरे पहले। महक बोलती नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली आई लव राइटिंग, तो वो बस उसी बारे में बात कर रही थी। दिशा बोलती व्हाट, तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे, अपना पैशन फॉलो करो ना। मैं बोलती राइटिंग वाइटिंग ना फजूल है, मैं पैसा नहीं मिलता और इस टाइम हमें पैसों की नीड है। दिशा बोलती आप अपना पैशन फॉलो करो समझी, और पैसों वैसों के बारे में मत सोचो, सब हो जाएगा। महक बोलती क्या हो जाएगा, आपके पास जॉब रही ना मेरे पास, क्या क्या करेंगे अब। महक की फ्रेंड बोलती अरे मुझे तो भूल ही गए तुम लोगों, मैं भी तो हूँ ना तुम लोग की लाइफ में। महक बोलती नहीं यार तुझे परेशान नहीं कर सकते। जिस पे कहती थप्पड़ खाएगी तो एक और अब। और फिर लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। दिशा बोलती है मैंने भी एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक इंटरव्यू की कॉल भी आई है, कल जाना है, आई होप जॉब मिल जाए। महक बोलती एटलीस्ट आपको इंटरव्यू की कॉल तो आई है, मुझे तो अभी तक वो भी नहीं आई। दिशा बोलती इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को रिलैक्स करने में लगे थे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या दिशा को कहीं और जॉब मिलेगी और महक वो अब क्या करेगी, जॉब करेगी या फिर अपना पैशन फॉलो करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।